बच्चों, आज हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लेसन 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, और होगा तो इसी वीडियो में 4 के कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि 4 में लगभग 15 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में सॉल्व नहीं होगा, तो हम लोग उसमें से कुछ क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये एपी जो चैप्टर है वह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे 15 से 20 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाता है। 15 नंबर तो मान के चलिए ही पूछा जाएगा ही। चैप्टर भी इजी है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इसीलिए स्टूडेंट को ये चैप्टर जो है पूरी तरह से कर लेना चाहिए। 100% इस चैप्टर का सॉल्यूशन हमें कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से तो उसको छोड़ना थोड़ा मुश्किल है और छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो एपी है, इस एपी पे ये मेरा चौथा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो हम इंट्रोडक्शन पे बनाए हैं, जिसमें एपी का इंट्रो दिए हैं। दूसरा 2 वीडियो के बाद नंबर 3 जो पार्ट 3 वीडियो है, उसमें 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है हमने। ये जो है वह पार्ट 4 है, तो इससे बेटर होगा कि अगर आप पार्ट 4 को समझना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो पार्ट 1, 2 और 3 को भी देख लीजिएगा, उससे बेटर समझ में आएगा। तो चलिए इसके साथ हम लोग अपना मैथ शुरू करते हैं बनाना। तो बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह क्या रहा है? इसमें कह रहा है कि हमको कोई एपी दिया हुआ है और उस एपी का पहला पद और सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस हम लोगों को निकालना है। तो हम पहले वाले वीडियो में बताए हुए थे कि जो एपी होता है वह एपी ए, A2, A3, A4 इस तरह से जाता है। ए का मतलब ये होता है पहला पद, तो जो एपी का शुरू में रहेगा वह मेरा पहला पद होगा, वही मेरा ए का मान होगा। और जब भी डी निकालना है तो डी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो ये A2 है, इस A2 में से ए घटा के डी निकाल सकते हैं, यानी दूसरे पद में पहला पद को घटा के डी निकाल सकते हैं। या ये जो तीसरा पद है A3, इस A3 में ये जो A2 है, इस A2 को भी घटा के डी निकाल सकते हैं। या ये जो मेरा A4 है, इस A4 में A3 को घटाकर भी डी निकाल सकते हैं, यानी डी निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं डी बराबर A4 माइनस A3। तो इस तरह से डी निकाला जाता है। तो हम उतना लंबा नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसमें निकालने जो बोला गया है कि फाइंड आउट करना है पहला पद ए और दूसरा निकालना है डी। तो सिंपल सा तरीका है, ये जो पहला वाला मान है हमारा 3, ये हो जाएगा ए, और डी जब भी निकालना है तो डी का देखिए क्या होता है, A2 माइनस ए होता है डी, या A3 माइनस A2 होता है डी, या A4 माइनस A3 दिखाएगा A3 होता है डी। तो जब डी निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, ये जो एक है ये है A2, ये 3A है, तो इस A2 में से हम लोग ए को घटा देंगे, यानी ये 1 में से 3 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 होगा। तो जैसे 1 माइनस 3 करेंगे तो ये इसके आगे क्या प्लस है,
और यहाँ क्या है माइनस। तो हम लोग जानते हैं कि अलग अलग चिन्ह है तो माइनस का काम होगा। तो हम लोग यहाँ माइनस करेंगे, एक में से 3 गया, 2 होगा, और चिन्ह बड़ा का होता है हमेशा, तो -3। -3 है तो चिन्ह माइनस का होगा। हो गया। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 लाइन में मैथ बन गया, और इस तरह के मैथ को सॉल्व करके रखना बहुत जरूरी होता है। और ये कॉमन चीजें हैं जो एपी अगर पढ़ रहे हैं तो ये हम लोगों को जानना जरूरी है। नंबर 2 में क्या बोला गया है क्वेश्चन, -5। ये 2 नंबर क्वेश्चन एक सॉल्व हो गया। 2 पे आते हैं, -5, -1, 3, 7। इस तरह से भी दिया है। सेम काम निकालना है। पहला पद ए क्या हो जाएगा, -5। और जब डी निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो क्या करेंगे, इस -1 में जो A2 है, इस -1 में माइनस कर देंगे -5 को। ये A2 में से हम लोग A1 को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये -1 रह गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 5 का 5 रह गया। तो फिर अलग अलग चिन्ह आ गया, माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। अलग अलग चिन्ह होने पे क्या होगा, घटेगा। तो 5 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 4 हो जाएगा। और चिन्ह बड़ा का बड़ा कौन है, 5। प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता, तो 2 नंबर ही बन गया हम लोग का। नंबर 3 में आते हैं, तो नंबर 3 में क्या बोला गया है, 1/3 दिया हुआ है एपी, 5/3 दिया हुआ है, 9/3, 13/3 दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, पहला पद और डी। तो पहला पद क्या होगा, ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, पहला पद तो ये हो जाएगा 1/3। इसमें पहला पद -5, इसमें पहला पद 3, और डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे। ये जो 5/3 है, ये दूसरा पद में से पहला पद घटाना, ध्यान दीजिएगा। इधर से मत घटा दीजिएगा, इधर से इसको नहीं घटाना है, बल्कि इसमें से हमको इसको घटाना, बाद वाला पद में से पहला वाला पद। या यहां से घटा दीजिए, या यहां से घटा दीजिए, या आप पे डिपेंड करता है कि आपको किधर घटाना है। कहीं से भी लीजिए, आंसर सेम आएगा। तो हम लोग ये 5/3 शुरू वाला ही लेते हैं, -1/3। ये एलसीएम ये क्या हो गया, 3 हो गया, 3 3 कट गया, इस 3 से 3 को भागा दिए, एक बार में गया, 1 को इस 5 से गुणा करेंगे, 5 हो गया, माइनस हो गया, 3 से 3 को भागा दिए, तो एक बार में गया, इसको 1 से गुणा किया, 1 हो गया। तो ये 4/3 हो गया, ये भी आंसर में निकल गया। ठीक है, 2 भी बन गया, 3 भी बन गया। अब चौथा को सॉल्व करते हैं। चौथा क्या दिया हुआ है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, इस तरह करके दिया हुआ है। तो वही हमको ए निकालना है और डी निकालना है। तो जो मेरा ए होगा क्या होगा, ये पहला वाला पद 0.6, और डी क्या होगा, ये दूसरा वाला पद में हम लोग पहला वाला पद को माइनस कर देंगे, यानी 1.7 में हम लोग 0.6 को माइनस कर देंगे। ये जो 1.7 है, इसमें 0.6 को माइनस किया, क्या हो गया, 7 में से 6 गया, 1 पॉइंट उतर गया, 1 क्या होगा, तो क्या हो गया, 1.1। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। इस तरह हम लोगों ने 3 नंबर को सॉल्व कर लिया। अब 4 नंबर के हम लोग 2 मैथ्स को बनाते हैं कम से कम, क्योंकि 15 मैथ है एक ही वीडियो में। अगर हम 15 मैथ बनाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 2 मैथ बनाते हैं, और उसके बाद आप लोग आगे का मैथ बनाने का कोशिश करिएगा। सॉल्व हो गया तो अच्छा है, नहीं तो अगले वीडियो में हम उस मैथ को भी सॉल्व कर देंगे। तो चलिए अगले मैथ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्या करना है हम लोगों को। तो अब हम लोग 4 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। 4 नंबर में जो क्वेश्चन कहा गया है, पहले उसको समझते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, 4 नंबर देखिए 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, 1 2 3।
4 नंबर में टोटल 15 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग सिर्फ 3 सॉल्व करेंगे, बाकी आप लोग बनाइएगा घर पर और अगला वीडियो आएगा तो उससे मिला लीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये जो हमारे जो एपी के टर्म दिए हुए हैं, इसमें बोला गया है कि सबसे पहले तो चेक करना है कि कौन एपी में है। ठीक है, अगर कोई एपी में है तो फिर उसका हमको सार्वंतर निकालना, कॉमन डिफरेंस, और वह एपी में सार्वंतर निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, फिर आगे का 3 पद भी हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि जब तक सार्वंतर नहीं निकालेंगे हम यह नहीं बता पाएंगे कि कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है, क्योंकि एपी में तभी कोई टर्म होता है जब उसके सार्वंतर समान होते हैं। जो सार्वंतर डी होता है, ये अगर बराबर होगा तो ही कोई पद एपी में होगा, नहीं तो वो पद एपी में नहीं होगा। तो एपी में होने के लिए सबसे पहला तो है क्लियर कि डी का बराबर होना जरूरी है, और डी निकालने का तरीका हम बता ही चुके थे। अगर कोई पद A2, A3, A4 इस तरह करके जा रहा है तो डी निकालने का तरीका क्या बताए थे कि बाद वाला जो टर्म है, उस बाद वाले टर्म में पहले वाले टर्म को, जस्ट उसके पहले वाले टर्म को अगर माइनस कर देते हैं, जैसे A2 में हमने A माइनस कर दिया, A3 में हमने A2 को माइनस किया, या A4 में हमने A3 को माइनस किया, ये किसी भी कंडीशन में निकलेगा, ये सब डी का मान होगा। और ये जब पूरे तीनों के जो मान होंगे, या इसके बाद A5 रहता है तो A5 में से A4 हटाएंगे, तो ये जो मान अगर बराबर होगा तो ही हमारा एपी में होगा। अगर ये मान हमारा बराबर नहीं हुआ तो ये मेरा एपी में नहीं होगा। इसीलिए एपी में चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये चेक करना है कि इसका सार्वंतर डी समान है कि नहीं, और डी समान है कि नहीं चेक करेंगे। अगर डी समान हो गया तो वह मेरा एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं है। हाँ, अगर वह एपी में है तो फिर जाकर आगे का 3 पद हम लोगों को निकालना है, नहीं तो हम आगे का 3 पद भी हम लोगों को निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग पहला क्वेश्चन ले, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, ठीक है, 4, 8, 16, इस क्रम में मेरा कोई पद बढ़ता हुआ जा रहा है। तो हम लोग पहले चेक करते हैं, डी निकालते हैं। डी जो निकालेंगे तो पहले कंडीशन में डी क्या निकलेगा, ये जो मेरा 4 है, इस 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो मेरा डी होगा, या जो डी का वैल्यू निकलेगा वह इस 8 में से इसके जस्ट पहले जो 4 है उसको माइनस करेंगे तो होगा। तो पहले इस दोनों को ट्राई करते हैं क्या होता है। 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, 8 में से 4 गया तो 4 हो गया। तो इस 2 को, जो 2 का मान निकाले हम, ये जो 2 टर्म का मान निकाले हम, इस 2 में, इस 4 में से इस 2 को घटाए और इस 8 में से इस 2 को घटाए, यहीं पर क्लियर हो गया कि डी मेरा सेम नहीं है, तो आगे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर ये दोनों भी सेम हो जाता है तो हम आगे करते हैं, तो क्लियर हो गया कि ये दोनों सेम नहीं है, यानी डी सार्वंतर समान नहीं है। सार्वंतर समान नहीं है, ये 2 में ही क्लियर हो गया, ज्यादा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी हम लोगों को। तो यह एपी में नहीं है, ये बात क्लियर हो गया कि एपी में नहीं है। तो जब एपी में नहीं है तो हम तो डी निकालेंगे ही कैसे, डी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि डी तभी निकलेगा जब वो एपी में होगा। एपी में नहीं है तो डी नहीं निकलेगा, और जब वो डी नहीं निकलेगा तो आगे का 3 पद भी हमको निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एपी में नहीं है। आगे का 3 पद तभी निकालेंगे ना जब वो एपी में होगा। ये एपी में है नहीं तो आगे का 3 पद भी हमको नहीं निकालना है। तो पहला नंबर मेरा यही सॉल्व हो गया। अब नंबर 2 बनाते हैं। नंबर 2 में क्या दिया हुआ पद, 2, 5/2, 3,
7/2 इस क्रम में मेरा बढ़ रहा है। तो यह एपी में है कि नहीं चेक करते हैं। तो पहले हम डी निकालते हैं। कंडीशन डी क्या होगा, इसमें से इसको हटाएंगे। 5/2 -2 हो गया। तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। ये बात आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई भी पद है उसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, हर के रूप में 1 का यूज होता है। तो जब यह 1 है तो यह 2 और 1 का एलसीएम हो गया 2, ठीक। और 2 से 2 गया, 2 से 2 भागा गया एक बार में, 1 को 5 से गुणा किया 5, फिर ये 1 से 2 गया 2 बार में, और 2 को 2 से गुणा किया 4, तो 1/2 निकला। आगे फिर इस दोनों के बीच से डी निकाल लिए। अब आगे डी निकालते हैं, वो हम इस दोनों के बीच में लेते हैं, क्या होगा, D2 भी लिख सकते हैं, D1 D2 करके भी निकाल सकते हैं। इसको D1 लिख दिए, इसको D2 लिख दिए, ताकि अलग अलग टर्म के बारे में पता चले हम लोगों को। नहीं तो सिर्फ डी भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सिर्फ डी लिखे या D1 D2 के रूप में भी लिख सकते हैं हम लोग। इसको इससे घटाएंगे, क्या होगा, 3 - 5/2, यहाँ हर कुछ नहीं तो 1 दे दिए, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो गया। 1 से 2 को भाग दिए 2 बार में गया, 2 को 3 से गुणा किया 6, माइनस 2 से 2 को गुणा किए एक बार में गया, 1 को 5 से, 2 को 2 से भाग दिया एक बार में गया, 1 को 5 से गुणा किया 5 हो गया 1/2। देखिए डी सेम हो गया मेरा यहाँ। तो इस दोनों के बीच का अंतर, इस दोनों के बीच का अंतर सेम है। तब अब हम लोगों को आगे वाला भी निकाल लेना होगा, D3 भी निकाल लेना होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो निकालेंगे, ये जो मेरा 7/2 है, ये बाद वाला टर्म 7/2 है, उसके जस्ट पहले 3 है, 3 से माइनस कर दिए उसको। सेम कंडीशन, नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे दिए। एलसीएम में 2 और 1 का एलसीएम हो गया 2, 2 से 2 को भाग दिए 1 बार में गया, और 1 को 7 से गुणा किया 7 हो गया, माइनस 1 से 1 को डिवाइड किए तो 2 बार में गया, और 2 को 3 से गुणा किया 6 हो गया। तो ये 7 में से 6 गया तो 1/2 हो गया। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो जो मेरा डी का मान है वह इसमें भी 1/2 निकला है, इसमें भी 1/2 निकला है, इसमें भी 1/2 निकला है। तो सार्व अंतर हमारा क्या है, ये अलग में था। सार्व अंतर हमारा समान है। जब सार्व अंतर समान है तो एपी में है। जब ये एपी में है तो ध्यान दीजिए, अगर एपी में है, सार्व अंतर समान है, एपी में है, तो आगे का 3 पद हम लोगों को निकालना है। तो 3 पद निकालेंगे कैसे, तो यहाँ देखिए 3 पद क्या क्या निकलेगा। हमको ए दिया हुआ है 2, A2 दिया हुआ है 5/2, A3 दिया हुआ है 3, और A4 दिया हुआ है 7/2। तो हमको निकालना है A5, A6 और A7। तो देखिए कभी भी जो एपी का अगला पद होता है, जैसे A4 जो होता है, तो वो अपने पिछले जस्ट पीछे वाला पद क्या होगा, इसका A3। तो उस A3 में D को जोड़ेंगे तो A4 प्राप्त होगा। अगर A6 निकालना है तो A5 में D जोड़ेंगे तो A6 प्राप्त होगा। A8 निकालना है तो A7 में D जोड़ेंगे तो A8 प्राप्त होगा। तो अब हमको A5 निकालना है, तो A5 निकालने के लिए क्या करना होगा, A4 में D जोड़ना होगा। A6 निकालने के लिए क्या करना होगा, A5 में D जोड़ना होगा। A7 निकालने के लिए क्या करना होगा, तो A6 में D जोड़ना होगा, और उसके बाद हम लोग वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम लोग देखें A4 क्या है, A1
या ए बोलिए तो 2 है, A2 5/2 है, A3 3 है, A4 7/2 है। तो ये A4 का मान 7/2 प्लस डी का मान तो ऑलरेडी निकाले हुए 1/2, सॉल्व करेंगे 2 हो गया, 2 से 2 डिवाइड किए, एक बार में गया, 1 को 7 से गुना किए 7 हो गया, 2 से 2 को डिवाइड किए, एक बार तो 1 को 7 से गुना किया 7 हो गया, फिर ये प्लस का चिन्ह प्लस दे दिए, 2 को 2 से डिवाइड किए, 1 बार में गया, 1 को 1 से गुना किए तो 1 हो गया, ये हो गया मेरा 8/4, 4 से 8 को डिवाइड काटे कट गया तो 2 निकल गया। जो 2 निकला वो क्या निकला मेरा A5 निकला। अब A6 निकालेंगे तो A6 के लिए क्या करना पड़ेगा, A5 में D जोड़ना होगा। A5 का मान क्या निकाले हम 2 निकाले हैं, तो 2 बैठा दिए, उसमें D का मान 1/2 जोड़ दिए, ठीक। और जोड़ने के बाद हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, या नीचा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 2 का ये 1 और ये 2 का एलसीएम 2 होगा, और 1 से 2 को डिवाइड किए 2 बार में गया, 2 को 2 से गुना किया 4 हो गया, प्लस इस 2 को 2 से डिवाइड किए एक बार में गया, और इस 1 को ऊपर वाले 1 से गुना किए 1 हो गया, तो इस तरह मेरा हो गया 5/2। तो मेरा A6 निकल गया 5/2। अब निकालना तीसरा पद A7। A7 निकालने के लिए क्या करना होगा, A6 में D जोड़ना होगा, और A6 का मान हमने क्या निकाला है, A6 का मान हमने निकाला है 5/2, या निकाले हुए हैं, प्लस D का मान हमको मालूम ही है 1/2, एलसीएम लिए 2 हो गया, 2 से 2 को डिवाइड किए, 2 से 2 को डिवाइड किए एक बार में किया, 1 को 5 से गुना कर दिया 5 हो गया, प्लस 2 को 2 से डिवाइड किए एक बार में गया, फिर 1 को 1 से गुना किया 1 हो गया, तो इस तरह हो गया मेरा 6/2 काटे 3/3। तो ये अगला 3 पद निकल गया, 2 5/2 और 3, ये मेरा आगे का 3 पद का आंसर निकल गया, ये 5/2 है, ठीक। अब हम लोग बनाते हैं 3 नंबर। वो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरे नंबर क्वेश्चन में है कि जो एपी है वह एपी हमारा 1.2 3.2 माइनस में है, -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2 है। इस तरह करके पद बढ़ता हुआ गया है। तो सबसे पहले तो चेक करना है कि ये मेरा एपी में है कि नहीं, और एपी में ये कब होगा, जब इसका डी सेम होगा। तो हम निकालते हैं D1, नहीं भी लिख सकते D1 D2 D3, सिर्फ डी भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हम D1 D2 D3, अच्छा पहले D1 और D2 निकालते हैं, D3 निकलेगा कि नहीं ये आप बात करेंगे। तो D1 निकलेगा कैसे, इस बाद वाले पद में इस पहले वाले पद को घटाएंगे, तो -3.2 माइनस -1.2, और हम पहले ही बताए हुए थे कि जब दो चिन्ह एक साथ आए तो बाद वाले को ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। जैसे ये माइनस माइनस दोनों एक साथ आ रहा था तो हमने बाद वाले को ब्रैकेट में लिख दिया, इसे सोल्व करने में सुविधा होगी। तो ये 3.2 हो गया मेरा, ये दोनों माइनस मिलके क्या हो गया, माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ +1.2 दे दिया। तो ये माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह है, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस, अलग अलग चिन्ह है, तो क्या होगा घटेगा। तो 3.2 में 1.2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2.0, ठीक। और चिन्ह बड़ा का होगा, बड़ा का चिन्ह क्या है -2.0। आगे D2 निकालते हैं, तो D2 निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, सेम काम करते हैं, -5.2 माइनस ब्रैकेट में -3.2, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो -5.2 और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, ये माइनस मिलके क्या हो गया
प्लस 3.2, फिर यहाँ चिन्ह वही आ गया, माइनस है यहाँ प्लस है, अलग अलग चिन्ह है, तो जब अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, क्या हो जाएगा 5.2 में 3.2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2.0 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह बड़ा का है तो बड़ा होगा माइनस का चिन्ह, तो -2.0 ये भी हो गया। सेम D3 निकालेंगे, इस बार इसमें से इसको हटाएंगे, -7.2, ये 7.2 में माइनस करेंगे -5.2, तो -7.2, ये माइनस मिल गई, प्लस 5.2, तो यहां भी अलग अलग चिन्ह है, एक माइनस है प्लस है, तो अलग अलग चिन्ह है तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, माइनस का काम होगा, ये चिन्ह माइनस का बाद में उठाएंगे, तो 5.2 में 7.2 में 5.2 हो गया तो क्या हो गया 2.0, और चिन्ह बड़ा का होगा, बड़ा क्या है मेरा 7.2, इसके साथ माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह उठाते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, यह साफ साफ दिख रहा है कि हम लोगों को ये समझ में आ गया कि जो डी है सेम है, तो डी सेम है, यानी डी सेम है अर्थात सार्वंतर समान है, तो जब सार्वंतर समान है तो अतः ये क्या चीज में है, अतः यह एपी में एडिटिविटी प्रोग्रेशन में, और जब एपी में है तो आगे कितना पद निकालना है हमको 3 पद, ये ए है, ये A2 है, ये A3 है, ये 4 है, हमको निकालना है A5, A6, A7। तो A5 कैसे निकलेगा, थोड़ा देर पहले बता दी कि A5 निकालने के लिए हमको A4 में D जोड़ना होगा, A6 निकालने के लिए A5 में D जोड़ना होगा, और A7 निकालने के लिए A6 में D जोड़ना होगा। तो जो मेरा A4 है ये A है, ये A2 है, ये A3 है, और ये मेरा A4 है, तो A4 कितना है मेरा -7.2, इसमें जोड़ देंगे D का मान कितना -2.0, ठीक, तो ये -7.2, ये प्लस और ये माइनस, दोनों अलग अलग चिन्ह इसलिए बाद वाले ब्रैकेट में दिए मालूम है आप लोगों को, तो प्लस माइनस -2.0, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हम लोगों का, दोनों सेम चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, 7.2 में 2.0 जोड़े तो क्या हो गया 9.2, और चिन्ह हमारा माइनस का होगा, क्योंकि हम बताए हुए थे कि दोनों का सेम चिन्ह है तो जुटेगा, तो जोड़ दिए 7.2 में 2.0 जोड़े 9.2 हो गया, लेकिन चिन्ह हमारा क्या क्या बैठेगा, वही चिन्ह है, जो सेम चिन्ह है तो वही बैठेगा, क्योंकि बड़ा भी वही होगा छोटा भी वही होगा, तो हम लोग माइनस का चिन्ह बैठाएंगे। अब A6 निकालना है, तो A6 निकालना कैसे, A5 में AD जोड़ेंगे, A5 का मान हमने क्या निकाला है -9.2, D जोड़ दी -2.0, तो -9.2 प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा -2.0, ये सॉल्व करेंगे तो -11.0 हो गया, क्योंकि 9 वही चीज दोनों में सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह है तो जुटेगा, 9.2 में 2.0 जो 11.0 हो गया, 11.0 नहीं होगा बच्चों 11.2 होगा, 11.2 होगा, लिखने में तो मिस्टेक हो गया। अब A7 है तो A6 प्लस D होगा, A6 का मान क्या है 11.2 प्लस D का मान है -2.0, तो -11.2 ये प्लस -2.0 हो गया, तो माइनस माइनस क्या होता है सेम चिन्ह है तो जुटेगा, 11.2 में 2.0 जुट गया, क्या हो गया -13.2 हो गया। तो इस प्रकार अगला 3 पद क्या क्या निकला हम लोगों का, जो अगला 3 पद निकला वो हमारा निकला -9.2, -11.2 और -13.2, ये हमको तभी निकालना है जब वह एपी में रहे। इस प्रकार हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चंस। तो अब हम आगे जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो वीडियो इसके बाद वाले वीडियो में हम डालेंगे, उसका मैथ बना के सॉल्व करके डालेंगे। तब तक आप लोग घर में ट्राई करिए, और एक चीज याद रखिएगा कि मैथ प्रैक्टिस का चीज है, जितना प्रैक्टिस करिएगा मैथ हमारा उतना मजबूत होगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ मजबूत नहीं होगा। और ऐसे भी एक कहावत है कि प्रैक्टिस इज बेटर देन लर्निंग, बार बार अभ्यास करिए, मैथ बनाइए, मैथ 100% बनेगा।
इजी वे में बनेगा। सिर्फ कोशिश करते रहिए, मैथ बनना ही है। थोड़ा दिमाग लगाने का जरूरत है, थोड़ा टाइम देने का जरूरत है। और अभी आप लोगों के पास समय है, जितना अच्छा से टाइम दीजिएगा, आने वाले समय में मैट्रिक का एग्जाम देना है, रिजल्ट उतना बेटर आएगा आप लोगों का। ठीक है, तो इसके साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है, हम लोगों को थोड़ा बल मिलता है कि हम और वीडियो बनाए, आप लोगों को इसका फायदा दे। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।